औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन, सच्ची बातें जो हमारे चैनल पे परी शाहिद रिएक्शन, जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोर तो बचाए, सुख सुकून और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार क्या मैं कहती हूँ करोड़ भी क्या सबसे बड़ी नेमत है। अगर आप सेहत वाल तंदुरुस्ती में है ना तो आप एक सब्ज़ी, दाल, नमक, मिर्च उससे भी अपना गुजारा कर सकते हैं। अगर आप बीमार है ना तो जितनी मर्जी करोड़ नेमतें हैं ना तो उससे भी आप फ़ायदा नहीं ले सकते, यही बात है। बिल्कुल। तो जी ये पोस्ट देखिए जी, जो कट्ठे चट्ठे सारे खोल के रख दिए हैं रजब ने, एक छोटी सी एक टिकटॉक बना के लगा के, तो वो टिकटॉक आपको भी दिखाते हैं, तो आप भी हमें बताइएगा जो मैंने इसमें निकाला है। मस्ती चल रही है, प्लीज उसके बारे में कुछ अपडेट दें और उनको क्लियर करें। अब टिकटॉक के ऊपर मेरी डाइवोर्स भी करवा दी गई है, जबकि मैंने आज तक तो बताया ही नहीं, और उसके अलावा मेरी तलाक भी हो गई है। और मेरा क्या है, ये एक लफ्ज नहीं बोलूं, ठीक है। और जो बहुत सो कोल्ड ईमान के फैन पेजेस बने हुए हैं, बहुत सो कोल्ड, उनके मुंह के ऊपर ऐसी चपेट मारूंगा, ऐसी चपेट मारूंगा कि सारी उम्र चपेट की तलब नहीं रहेगी। जी इस टिकटॉक पे देख ले रजब भट्ट क्या कह रहा है। कहते हैं ना कुछ कुछ कह भी ना कुछ सके, लोग हाँ जी, कुछ लोग कह कहते के कहते भी नहीं, रह हाँ जी, कुछ लोग कह के भी नहीं समझा हाँ। सकते, कुछ बिना कह के ही समझा जाते हैं। कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते चुप रह भी गए। तो वो ये चीज़ है कि यहाँ सारा कुछ खोल के रख दिया है कि सुलह उनकी हो चुकी हुई है, और जो लोग तलाक 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 कह रहे थे तो उसने कहा कि आपने मेरे मुंह से कुछ सुना है, मैंने किसी को कोई जवाब दिया है कि मैं ये हूँ, चुप हूँ, और मैंने अपने होंठ सिलाई कर लिए हैं। और जो लोग इस चीज़ पे कह रहे हैं कि ईमान को तलाक हो गई, ईमान का ये हो गया, वो हो गया, तो मतलब उन लोगों के मुंह पे मैं ऐसी ज़ोरदार चपेड़ मारूंगा कि वो ज़िंदगी भर चपेड़ को भूल जाएंगे, चपेड़ मांगना भूल जाएंगे। तो ये है अपनी बीवी के फेवर में बात करना। इससे क्या मुझे तो ये पता चल गया है कि इंशाल्लाह ताला वो अनकरीब इकट्ठे होंगे। जो भी हो रहा है मिली भगत से हो रहा है। जिस तरह वो कंट्रोवर्सी में रहना चाहता है कि उसका जो चैनल को एक नुकसान हुआ, तो जो भी है कभी भी बीवी ये नहीं चाहेगी कि ठीक है वो भाई का भी भला चाहेगी, माँ बाप का भी चाहेगी, लेकिन ये कभी नहीं चाहेगी कि जो मेरा हस्बैंड है उसका जो मतलब कि कमाने का एक ज़रिया है, इनकम सोर्सेज है, वो ख़राब हो। तो उसको भी पता है कि वो कमाएगा तो आगे हम लेके चलेंगे। बाकी देखें अगर ऐसा कोई सीन होता तो वो जिस तरह अपने बेटे की खुद हाथों की तस्वीरें लगा रही है या जो भी है, तो आई ना वो भी अब लोगों की बातों में। अगर वो अपनी सास को ना मना करती या हस्बैंड को ना मना करती, अब देखें सबके बच्चे हैं, सबकी औलाद है। जहाँ देखिएगा वो गया है शाजी, जो क्या उसका नाम वही है ना, जो सैयद शाह साहब है, जिनके घर बेटी पैदा हुई, तो उधर जाके अल्लाह गुल्ला तो दिखा रहे हैं कि बेटी अल्लाह ताला ने दी, और इतने इतने बड़े बड़े मजाक सारा कुछ कर रहे हैं। तो क्या उनकी बीवी सामने आ रही है या नहीं आ रही, तो उनकी बीवी को डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो के साल के अंदर अंदर अब इसके दोबारा बेटी होगी, ये काफ़ी बड़ी बड़ी बातें वो कर जाता है। तो देखें फिर ये भी तो उसकी बीवी है ना। एक व्लॉगर जो है, पहली बात तो ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती। अगर कर रहे हैं तो वो देखें एक सैयदजादा है और ये भट्ट है और वो शाह साहब है, तो उसकी बीवी उसके बच्चों को मतलब उसकी बीवी तो बिल्कुल सामने भी आई है, तो बगैर दुपट्टे के थी, वो भी गले में दुपट्टा उन्होंने चादर जो कंधों पे डाली हुई थी जहाँ बच्ची की बर्थडे की गई है। तो ये फिर अपनी अपनी मर्जी की बात है, तो वो आएगी, देखिएगा, वेट एंड वॉच। आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो शुरू में आती रही है, और जिस तरह उनका बच्चा प्रीमच्योर, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे सबके बच्चों को। अब क्या ईमान का बच्चा बहुत कीमती है, तो वो जो शाह साहब के बच्चे जाके दिखाए गए, हॉस्पिटल दिखाया गया, सारा कुछ किया गया, तो क्या वहाँ वो कीमती नहीं, वो भी बहुत कीमती है। सुबह उन्होंने अपना नाश्ता दिखाया जहाँ कड़ी ला के रखी गई है, तो कह रहा है मैं नहीं कड़ी खानी, तो फिर वो कह रहा है, अम्मी को देखा तो कह रहा हाँ हाँ नहीं नहीं, जरा सालन हो 2-3 दिन खा लीदा सारा। फिर अपना वो रूम, अपना बेड, सारा कुछ दिखा रहा, मतलब अकेला। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ है ना। अब वो भी बड़ा कुछ बता भी रहा है और ये भी कह रहा है कि मतलब मैं उसको छोड़ भी नहीं रहा, वो मेरे साथ है। तो उसको भी थोड़ी अकल होनी चाहिए, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अकल आ जानी चाहिए कि अब जो भी है, जितनी जलालत वो उठा चुकी है ना,
अपनी माँ को भी बातें, भाई को भी, सारे ख़ानदान को भी, तो उसको भी अब थोड़ा ना समझदार होना पड़ेगा। हाँ जी, आप भी बात करें। बिल्कुल ऐसी बात है, उसको थोड़ा सा समझदार होकर अपने शोहर का साथ देना चाहिए और अपने शोहर के पास आ जाना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, मियाँ बीवी का साथ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। और जब इंसान परेशान हो ना, तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके तो बैठ जाए उधर, वो उधर बैठ जाए और वो देखे उधर ना, बैठ वो जाए। 8 लाख से वो 9 लाख की तैयारियां कर रहा था और वो 5 लाख पे आ गया, तो ये मतलब है तो सही ना, वो भी परेशान। तो इस लम्हे मैं कहती हूँ जितना मियाँ बीवी को एक दूसरे की ना होती है ना तवज्जो की ज़रूरत, या एक दूसरे का वो सुख दुख बांट सकते हैं ना, तो कोई और रिश्ता नहीं। बाकी माँ है, बाप है, उसके कौन से 3-4 और भाई हैं जो एक के दर से उठा दूसरे के तीसरे के आ जाके उन्हीं की यही फैमिली है। तो माँ बाप को भी बेटे की मतलब बहुत है, जो वो कमा रहा है उसी के साथ सबका गुजारा चल रहा है। तो अब और तो उसने कुछ किया नहीं है। पहले जिस तरह आपको पता है ये किंजा हाशमी के साथ एक ड्रामे में आया था, फिर ये शायद फ्लॉप हो गया, उसके बाद ये ड्रामा छोड़ के किस्मत ने साथ दिया। व्लॉगिंग तो करने वाली बड़ी दुनिया बेचारी सालों से रूल रही है। लेकिन चलें जी, इसका साथ अल्लाह ताला ने दिया, या अच्छी शोहरत या बुरी शोहरत से कमा गया, नाम भी कमा गया और कहते हैं ना पैसा भी कमा गया। तो अब ये है कि मुझे तो इससे ये पता चल रहा है कि अंदर खाते इनकी सुलह हो चुकी हो, या अदरवाइज कोई एक टाइम तो ज़रूर जो इतने लोग बीच में आए थे ना, तो उनका बंदा एक बार तो मान ज़रूर रखता है। बिल्कुल। तो नहीं तो दोबारा। हाँ जी, क्योंकि अब कह रहा है कि मैंने अपने होंठों को ना खामोश कर लिया हुआ है एक दफ़ा, तो मैं होंठों को एक सील दफ़ा लिया। ही हाँ जी जवाब दूंगा। बस मैं ना ये जो मामला थे ना, इनसे मैं एक दफ़ा निकल जाऊँ, तो फिर मैं आप लोगों को सबको जवाब दूंगा। तो घर का काम करवा रहा है, उसकी अम्मी आई है, दोस्त आए, वही हल्ला गुल्ला। तो एक बीवी है बस जो नहीं आई, जो ख़ास हिस्सा है, और लोग मियाँ बीवी को इकट्ठा देखना चाह रहे हैं। बाकी फिर जिन लोगों ने ये जुस्तजू छोड़ दी, भी भाड़ में जाओ, आना आओ, नहीं आना ना से हमें क्या लगे हैं। कई ऐसे लोग फिर रहे हैं जो जिनको लोग देखना चाहते हैं और वो सामने नहीं आते। हमारे ऐसे एक्ट्रेस, इतनी जोड़ियाँ फ्लॉप होगी, इतनी जोड़ियाँ जिनके घर ख़राब हो गए, जिन्हें लोग इकट्ठा देखना चाहते थे, जिनकी फिल्में थी, जिनके ड्रामा थे। लेकिन ये है कि फिर आगे अल्लाह ताला की रज़ा है। लेकिन चलें, खुश हो जाएं जितनी हमारी यूट्यूब फैमिली है कि अनकरीब जाने वाला है और वो बीवी को लेके आएगा, और उसने ये सारे राज। हाँ जी, तो वही बात है ना कि मुझे तो सारा कुछ नज़र आ चुका हुआ है कि कोई भी बंदा इतना कहते हैं ना नहीं होता कि इतने बड़े बड़े लोगों को खुद ही बीच में डाल के फिर उनकी रुसवाई हो रही थी कि अगर। क्योंकि रजब भी यही चाह रहा था कि दूसरी फैमिली का तो मुझे पता नहीं कि हमारा घर ना ख़राब हो, कि मेरा जो बच्चा है ना वो ही मेरे लिए सब कुछ है, वो ना रुले। और दूसरी बात ये है कि बल्कि मामा उसके चैनलों को भी बिल्कुल उनका बेड़ा गर्क हो जाना था। जिस तरह लोग ईमान की भी बहुत साइड ले रहे थे। ईमान में हर बंदा ये सोचता भी ये तो अपनी औलाद का नहीं, अपनी बीवी का नहीं, ये किसी और का कैसे हो सकता है ना। तो बस सही बात ये है। उसका ये अपनी ससुराल वालों को, बहन के ससुराल वालों को इतना प्रोटोकॉल देना या इतना करना, तो इसका मकसद यही था कि वो दिखा रहा था, समझा रहा था ऑन को कि रिश्तों को कैसे लेके चला जाता है, और जो बहन का ससुराल होता है या बेटी का ससुराल होता है वो कितने रिस्पेक्टेबल होते हैं रिश्ते। ऐसी बात है जी। तो करते तो ज़ाहिर है आपकी अगर भाई की बीवी, उसके भी ख़ानदान की इज्जत करो, आपके बेटे की जो बीवी उसकी भी। लेकिन यह है कि हर बंदा अपनी बेटियों के ससुराल की ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, ऐसा ही और है। बनता भी है। तो क्योंकि अगर हम उनके ससुराल वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं ना करते, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बेटी के आगे आता है। तो बस आगे अच्छा होने वाला, आप भी अच्छे की उम्मीद रखें, हम भी रख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।